हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर लूप को डिस्कस किया यूजिंग रेंज एंड सेल्स ऑप्शन। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में भी, लेकिन आज मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ सेल्स को हाईलाइट किया है। अब इन सेल्स में हमें वैल्यू भेजनी है यूजिंग फॉर लूप। कंसेप्ट हमारे वही रहेंगे, लेकिन आपने इसको कैसे करना है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियोस मिस कर चुके हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। VBA की ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट आ चुकी हैं, इंट्रोडक्शन सीरीज एंड डेटा टाइप सीरीज, और ये थर्ड सीरीज है जिसमें हम लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेंज और सेल्स दोनों ही यूज़ करके दिखाए फॉर लूप के अंदर। आज हम बात करेंगे कि जब हमने इस जिगजैग फॉर्म में डेटा लिखना होता है तब आप फॉर लूप को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, अभी तक जो हम कोड लिख रहे थे उसकी हेल्प से आपका कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा था डेटा एक सीरियल ऑर्डर में। A1, A2, A3, A4, A5 अप टू A10 में हमने 10 डिस्प्ले किया था। लेकिन आज जो मैं चाहती हूँ वो मैं कुछ इस तरह से चाहती हूँ कि अब मेरा जो सेल ये है A1, उसमें 1 वैल्यू प्रिंट हो। देन ये सेल जो है B2, इसमें 2 वैल्यू प्रिंट हो। C3 में 3 वैल्यू प्रिंट हो। देन 4, 5, 6, इस तरह से आपकी वैल्यूज जो है आपके सेल में डिस्प्ले होती रही। अप टू 10 हमने वैल्यूज को एंटर करवाना है। तो ये आप फॉर लूप की हेल्प से कैसे करेंगे। तो देखो, जो हमने यहाँ पे 2 कंसेप्ट्स यूज किए थे, एक था रेंज और दूसरा था सेल। रेंज में क्या होता है कि आपका जो रो है वो आपकी चेंज होती जाएगी, लेकिन जो कॉलम होता है वो हमारे पास सेम होता है। कहने का मतलब कि हम अगर A फर्स्ट कॉलम पे हैं और यहाँ पे I क्या कर रहा था, वैल्यू चेंज कर रहा था A1, A2, A3, A4, और उसमें I की वैल्यू जा रही थी, तो हमारा जो A था वो कांस्टेंट था। वहीं अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेल्स में हमने ले लिया था रो इंडेक्स को X, तो X की वैल्यू पहले 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3, जबकि हमारा जो कॉलम इंडेक्स था वो सेम था, दैट इज 1, मीन्स हम फर्स्ट ही कॉलम पे थे। लेकिन आज जो हमने ये लूप चलानी है उसमें आपका रो भी चेंज होगा और कॉलम भी चेंज होगा। तो देख सकते हैं, पहला है A1, तो इस केस में रो आपकी 1 है, कॉलम आपका A है। लेकिन सेकंड में B2, आपकी रो सेकंड हो गई, कॉलम भी आपका सेकंड हो गया, दैट इज B। सिमिलरली C3, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ते जाना है। तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम रेंज यूज करेंगे, रेंज में हमारा जो ये A है वो फिक्स रहेगा, इसमें हम कुछ और यूज नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमें यूज करना पड़ेगा सेल्स। सेल्स थोड़े डायनेमिक होता है, इस फंक्शन में आप दोनों ही चीज़ें डायनेमिकली बना सकते हैं। रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स को आप वेरी करवा सकते हैं। तो देखिए लूप कैसे चलेगी। मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेंज यूज़ किया है, यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी सेल्स, और ए की जगह अब मुझे वैल्यू चेंज करवानी है रो में भी। तो मैंने लिखा आई, और यहाँ पे एंड की जगह आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें रो इंडेक्स देना होता है, फिर हमें कॉलम इंडेक्स देना होता है। अब देखिए मैंने किया क्या है। बेसिकली मैंने एक आई वेरिएबल लिया जिसमें किस तरह का डेटा जाएगा, डेटा टाइप मैंने लिया है बाइट। आपका बाइट डेटा जाएगा जिसमें 0 से लेकर 255 वैल्यूज तक आप अपना डेटा भेज सकते हैं। फिर मैंने फॉर लूप यूज़ की, जहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड कहाँ पे होगी, 10 पे, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। मीन्स आपकी लूप 10 बार चलेगी। तो इस लूप के अंदर आपने करना क्या है, तो जो मेन काम है वो ये है, दैट इज सेल्स। सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, 1, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, मीन्स कि सेल 1, 1, तो इसका मतलब
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बना A1। A1 में कितनी वैल्यू चली जाएगी, i की वैल्यू 1, दैट इज 1। फिर से लूप रन होगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी सेल्स 2,2 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज B2, इसमें वैल्यू कितनी चली जाएगी, 2 चली जाएगी। तो एक एक करके हम इसको डिबग करेंगे स्टेटमेंट्स को। उससे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ अपनी लोकल विंडो। लोकल विंडो से आपको समझ में आएगा कैसे हमारी लूप चल रही है और किस तरह से हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो अभी के लिए ये सारी वैल्यूज़ हम कर देते हैं डिलीट। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे। तो लोकल विंडो हम यहाँ पे रख लेते हैं अभी। तो ये मेरा कोड है, इसको मैं डिबग करूंगी। तो देखिए अभी लोकल विंडो में i की जो वैल्यू है दैट इज 1, देख सकते हैं i की वैल्यू अभी 1 है। तो जैसे ही मैंने F8 किया तो क्या हुआ, सेल्स 1,1 मतलब A1 सेल में क्या वैल्यू चली जाए 1, तो यही हुआ A1 सेल में हमारी वैल्यू चली गई 1। तो यहाँ पे भी i की वैल्यू 1 हुई और यहाँ पे भी i की वैल्यू 1 हो गई। अब दोबारा से मैं कोड को डिबग करूंगी। तो नेक्स्ट i ने क्या किया, i की वैल्यू हो गई 2। फिर से हमारी लूप रन करेगी और हमारी अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेल्स i की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तीनों जगह i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2,2। तो ये सेल बना हमारा B2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो मैंने F8 प्रेस किया तो देखिए मेरे यहाँ पे B2 में वैल्यू आ चुकी है 2। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3, दोबारा से लूप चलेगी, सेल्स 3,3 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। तो 3,3 आपका सेल बना C3, थर्ड कॉलम थर्ड रो। तो इस तरह से मैं इसको बार बार एग्जीक्यूट करूंगी, जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यूज़ है वो देखिए यहाँ पे आती जाएंगी। और जैसे ही I10 हुआ हमारी लास्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू दैट इज J10 पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। अब मैं फिर से इसको डिबग करूँगी तो i की वैल्यू हो गई है 11 हुई, आपका जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ गया है और यहाँ पे आपका जो डिबगिंग है वो स्टॉप हो गई है। तो देखिए हमारा जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो गया है। A1 में 1 वैल्यू, B2 में 2 वैल्यू, C3 में 3 वैल्यू, D4 में 4 वैल्यू एंड सो ऑन। J10 10th रो 10th कॉलम में हमारे पास वैल्यू क्या है 10 है। तो फॉर लूप के बहुत सारे वेरिएशंस है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप के अंदर हम रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस सिचुएशन में क्या आपने अप्लाई करना है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब यहाँ पे तो हमने 1 2 3 4 प्रिंट करवाया है। अगर मुझे यहाँ पे 1 1 ही प्रिंट करवाना है सभी जगह पे, मुझे सिर्फ क्या चाहिए इन सभी सेल्स में, दैट इज A1 में 1, B2 में 1, C3 में 1, तो इस तरह से चाहिए। तो सिंपल है बहुत। तो देखिए जहाँ पे ये वैल्यू जा रही है सेल्स 1,1 डॉट वैल्यू, हम क्या वैल्यू भेज रहे हैं i की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे लूप चेंज होगी। तो ये लूपिंग वेरिएबल है जिस वजह से इसकी वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक इसको वैल्यूज मिल रही हैं। लेकिन अब हमारा काम क्या है, हमने इन सभी सेल्स में वैल्यू प्रिंट करवानी है सिर्फ 1, दैट इज A1 में 1 वैल्यू चली जाए, B2 में 1 वैल्यू चली जाए, C3 में 1 वैल्यू चली जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे i की जगह क्या कर देंगे 1। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए जिसकी वैल्यू इनिशियली सेट कर दीजिए 1, तो यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो जितने कम वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हैं उतने कम वेरिएबल्स यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी अपनी सीरीज़ में बताया जिसमें हमने डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस किया है,
कि आपका एक एक वेरिएबल कितनी कितनी वैल्यूज़ होल्ड करता है, कितनी मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जितने कम वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हैं उतने कम वेरिएबल से आप इसका काम जो है वो ज़रूर करें। तो अब हम इस कोड को डिबग करेंगे। तो देखिए जैसे i की वैल्यू 1 हुई है तो हमारे सेल्स 1,1 A1 सेल में कितनी वैल्यू चली जाएगी, 1, जो कि हमने कांस्टेंट रखी हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे शीट में A1 में वैल्यू आ चुकी है 1। दोबारा से डिबग करेंगे, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सेल 2,2 दैट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1। तो इसी तरह से इसको बार बार डिबग करेंगे। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा और हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए आपके जो डायगनली सेल्स हैं उन सब में वैल्यू आ चुकी है 1। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पैटर्न दिया जा सकता है कि इस तरह का पैटर्न आप फॉर लूप से बना के दिखाइए। तो ये सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें यहाँ पे रोज और कॉलम्स में स्विच करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।